हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हाँ, तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तरुणा पब्लिकेशंस में। जैसे कि मैंने आपका जिम्मा उठाया है कि आपकी कैलकुलेशन को एकदम से ऐसी कर दूंगा जैसे बस पूछो मत। तो आप देखो, सबसे पहले कैलकुलेशन हमने भिन्न पढ़ी है, भिन्न। तो आज भिन्नों का डर खत्म करें। तो देखो, आप सबसे पहले भिन्न क्या होती है, मैंने आपको शायद अभाज्य संख्या में आपको ये बताया है कि P/Q के रूप में हम किसी संख्या को लिखते हैं। P/Q के रूप में लिखते हैं और Q जो है, Q यह क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। Q जीरो नहीं होना चाहिए। अगर Q ही जीरो हो गया तो वैल्यू इनडिफाइन हो जाएगी। जैसे कि 2/5 है, ये भिन्न है, ठीक है। 3/4 है, ये भी भिन्न है। 11/20 है, ये भिन्न है, ठीक है। ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। मैं आपको यहाँ समझाने आया हूँ ये कि अगर भिन्नों का हमें पता करना हो कि भिन्न कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है, तो हमें क्या करना होगा। हम ऐसा तो है नहीं कि हम उसमें भाग देंगे, कैलकुलेशन निकालेंगे, पॉइंटों के अंदर लाएंगे दोनों का रिजल्ट और फिर कहेंगे ये छोटी है ये बड़ी है। आज उस सब चीज को कर दूंगा खत्म। सिर्फ और सिर्फ भिन्न को देखकर ही आपको पता लगेगा कि हाँ भाई, ये भिन्न छोटी है ये बड़ी है। इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, इसको अवरोही में इस प्रकार से लिख सकते हैं। और वीडियो को पूरी देखिएगा। लास्ट के अंदर आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज रखा गया है। इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रखी गई है, ठीक है दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं भिन्नों को। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बात कहूं कि सबसे सिंपल सी भिन्न लेते हैं। पहले 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। हम सबको पता है ये भिन्न है, ठीक है। हम इसको भिन्न कहते हैं। तो इसमें मैं कहूं आपको कि इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ये हमें करना है पता, ठीक है। ताकि हम इसको आरोही क्रम में लिखना चाहें तो लिख दें, अवरोही में लिखना चाहें तो लिख दें। इसके लिए हमें क्या करना होगा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ट्रिक फर्स्ट, देखते ही पता लगा लेना आप कितनी भी भिन्न हो। सबसे पहले आप क्या करना कि बात इनकी है चार भिन्नों की। सबसे पहले इनका डिफरेंस देखना कि अंश और हर में डिफरेंस क्या है। सेम डिफरेंस होना चाहिए दोस्तों। अब देखो 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 डिफरेंस सेम है, सब में एक एक डिफरेंस है। कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें ध्यान देना अंश की ओर। सबसे छोटा कौन है 1, तो सबसे छोटी भिन्न। सबसे बड़ा कौन है 4, तो सबसे बड़ी भिन्न। अब हर से हमें मतलब नहीं है दोस्तों, यहाँ कुछ भी हो, चाहिए यहाँ मैं 9 लिख देता हूँ, 3 की जगह मैं यहाँ 4 की जगह 7 लिख देता हूँ, कुछ भी मतलब नहीं है मुझे मतलब है सिर्फ और सिर्फ अंश और हर से। लेकिन अंतर जो है वो समान रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आप देखो, एक दूसरी ट्रिक आपको टाइप बताता हूँ कैसे हम कर सकते हैं। बड़ी जब नंबर आते हैं, जैसे कि 7/17, 7/17 और कुछ भी 3/7 ले लेता हूं, ये दोनों भिन्न है दोस्तों। इसका हमें पता करना है क्या, कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। ये तो है नहीं हम भाग देंगे, पॉइंटों में इसका आंसर निकालेंगे, कुछ नहीं करना दोस्तों। आज के बाद देखो अब क्या करेंगे, हम इसका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। किया हमने क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 को 7 से किया तो 49, 7 7 49, 17 को 3 से किया तो 17 3 51। रिजल्ट देखो दोस्तों, कौन सा बड़ा है, इधर वाला, तो ये वाली बड़ी है भिन्न। कुछ नहीं सोचना, ये वाली भिन्न बड़ी है। ये देखो भिन्न देखने का दूसरा तरीका। फिर हमें ये जो रूल है ये अप्लाई हम ऊपर जो मैंने बताया था, जिसमें डिफरेंस सेम हो, जैसे कि 1/2, 3/4, इसमें डिफरेंस सेम है, एक का डिफरेंस है, इसमें भी एक का डिफरेंस है। सीधा ही बता सकते हैं अंश को देखकर ये बड़ी भिन्न है ये छोटी भिन्न है, ठीक है। लेकिन बड़ी संख्या जब आ जाती है तो क्या करते हैं, जिसमें डिफरेंस सेम ना हो। देखो 3 और 7 डिफरेंस सेम नहीं, इसमें 4 है, इसमें 7 का डिफरेंस है, तो हमें इसमें थोड़ी ये पता करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है दोस्तों। अब देखो हम आगे और कुछ भिन्नों के बारे में समझते हैं। बड़ी भिन्न कैसी रहती है, छोटी, और कैसे इस पर क्वेश्चंस आते हैं, हम सभी करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब मैं बात करूं क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस हमारे पास आएगा कोई भी के 15/16, ठीक है, 19/20, 34 34/35 और 24/25। कुछ भी दोस्तों भिन्न हमारी ये 4 भिन्न है। अब इन भिन्नों के अंदर से हमें पता करना है छोटी कौन सी है कौन सी बड़ी है। या अगर हिंदी लैंग्वेज में अगर देगा तो इन भिन्नों को क्या करो, आरोही क्रम में लिखो, आरोही
क्रम में हमें इन्हें लिखना है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे हम, सबसे पहली स्टेप मैंने आपको सबसे पहले टाइप जिस पर आपसे बताया है कि अगर सबसे पहले हम देखेंगे इसका डिफरेंस सेम है क्या। 15/16 1 का डिफरेंस, 19/16 1 का डिफरेंस, फिर 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, सब में 1 का डिफरेंस है। कुछ नहीं करना, क्या करेंगे, अंश को देखेंगे। अंश सबसे छोटा कौन सा है, 15 छोटा है, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी रहेगी, 15/16। फिर इसकी बात खत्म। अब बात करते हैं तीन इनकी, इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, 19, तो सबसे छोटा 19 है। इसका मतलब इससे तो बड़ा है वो, सबसे छोटा तो ये हो गया, तो 19 सबसे छोटा। आरोही क्रम क्या होता है दोस्तों, आरोही व अवरोही क्रम के मैं आपको इसमें डिटेल स्टडी करेंगे हम आगे, बट मैं आपको यहाँ बताता हूँ थोड़ा सा। जब कोई भी संख्या है वह छोटी से लेकर बड़ी की तरफ जाती है तो ये चिन्ह आता है और इसको हम आरोही क्रम कहते हैं। जैसे कि मैं 2 लिखा, 5 है, अब देखो 2 छोटा है 5 से, लेकिन 5 खुद छोटा है किससे, 7 से, तो ये आरोही क्रम कहलाता है। और यही अगर मैं बात करूं इधर से कि ये जो इधर से, अब इसको हटा देता हूं, अब ये है, वापस इसको लिख देता हूं। अब मैंने इसको अवरोही क्रम में लिख दिया, मतलब बड़े से छोटे की ओर लिख दिया। ठीक है दोस्तों, हाँ तो चलो अब आगे देखते हैं। इस इक्वेशंस को हम कर रहे थे, आरोहिया अवरोहिया मैंने आपको बताया है। फिर देखो इससे बड़ी भिन्न कौन सी रहेगी, अब इसको छोड़ देते हैं। इन दोनों में बड़ी कौन है, ये वाली बड़ी है, इसका मतलब ये छोटी है। अवरोही में हम लिख रहे हैं तो 24/25 तीसरे नंबर पर रहेगी। सबसे बड़ी भिन्न ये रहेगी। हमें कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करनी पड़ी, सिर्फ हमने क्या दिखा, डिफरेंस सेम है तो हमने अंश देखा और हमने पूरी डिटेल निकाल ली कि इसका अवरोही क्रम ये होगा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो हम ये कह देंगे। क्वेश्चन ये आएगा सबसे बड़ी भिन्न, तो हम ये कह देंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाता हूं दोस्तों, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं घुमा देता हूं कि पहचानते क्या कैसे हैं। अब मैं बात करूं कि 19/20 की जगह मैं बोल दूं 19/22। ठीक है, और इसी प्रकार इसकी जगह 35 की जगह मैं कर देता हूं 33 कर देता हूं। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इसमें भी हमें यही बताना कि सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है। एक तरीका तो वह है डिफरेंस वाला, आप नोट कर लीजिए, एक मस्त एकदम इतना खतरनाक एक नोट पॉइंट कीजिए कि जिसका अंतर कम होता है। अगर देखो छोटी सी बात करूं, 1/2, इसका अंतर क्या है, कब 1 का अंतर है। अब बात है कि 3/7, इसका अंतर क्या है, बड़ा अंतर है। जिसका अंतर कम होता है, इसका अंतर कितना है 1 और इसका अंतर कितना है 4। जिसका अंतर कम होता है वह भिन्न बड़ी होती है दोस्तों, बड़ी भिन्न होती है, और जिसका अंतर ज्यादा होता है वह भिन्न छोटी होती है। यह भी एक भिन्न देखने का ट्रिक है, भिन्न देखने का एक तरीका है। अंतर देखते हैं हम इससे, देखो अब सीधा ही ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी है, तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्या करना है, छोटी बड़ी देखना है। अब हम अंतर देख लेंगे, इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 19/4 है, सॉरी 3 है, और इसका अंतर 1 है, और इसका अंतर भी 1 है। तो हम क्या करेंगे, 1 वाला तो सबसे बड़ा होगा ही होगा, तो अब 1 की तो बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा 2 है, तो हम इसको तो हम काट ही देंगे, ये सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक है दोस्तों, हम इसको तो काट देंगे, क्यों, क्योंकि इसका अंतर 1, इसका अंतर 3, इसका अंतर 1, फिर इसका अंतर 1, सबसे ज्यादा अंतर किसका, 3 का, तो इसको हमने काट दिया, उड़ा दिया। अब हम चेक करेंगे इन्हीं तीनों में से, इन तीनों में से सेम अंतर है तो वही प्रोसेस, अंश देखेंगे, सबसे जो छोटा होगा वही सबसे छोटी, सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटी। अगर इसका अंतर मैं एक्स्ट्रा ले लेता हूं, या मैंने इसको ले लिया 39 ले लिया, इसका अंतर कितना रहा है 39, तो अब देखो इसका अंतर, अब इसका अंतर कितना रहेगा, 34 से 39 का अंतर 5 अंतर रहेगा, फिर इसका अंतर यही। अब बात करें कि क्या छोड़ना है, क्या करना, सबसे पहले हम इसको छोड़ेंगे। अब सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न ये रहेगी, जिसका अंतर ज्यादा उसका मान कम, जिसका अंतर कम उसका मान ज्यादा। इसका मतलब बड़ी ये है, छोटी ये है, तो हम इन दोनों को पहले छोड़ देंगे। अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की, इन दोनों में फिर वही 1 का अंतर है तो हम
मतलब क्या कर सकते हैं, सबसे मैंने आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि भिन्न को हम 2-3 प्रकार से देख सकते हैं, छोटी बड़ी। अगर डिफरेंस सेम है तो हम करेंगे ऊपर अंश देखेंगे, अगर डिफरेंस सेम ना है तो हम अंतर देखेंगे। जिसका डिफरेंस ज़्यादा होता है वह क्या होती है, भिन्न छोटी होती है, और जिसका डिफरेंस कम होता है वह भिन्न छोटी होती है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपके सामने 2 क्वेश्चंस इस प्रकार से लिखे हैं मैंने कि अभी तक जो भी मैंने वीडियो में आपको समझाया है, भिन्नों को छोटा बड़ा देखना, आरोही अवरोही क्रम में क्या किसे करते हैं बिना कैलकुलेशन किए। दोनों क्वेश्चंस में हम दोनों सभी रूल अप्लाई करेंगे जो भी हमने अभी तक सीखा है। तो चलिए दोस्तों देखिए, अब सबसे पहला क्वेश्चन कि ये 4 भिन्न हमें दी गई है और इस भिन्न के अंदर हमें ज्ञात करना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको एक प्रोसेस बताया था। पहले हम डिफरेंस चेक करते हैं अगर सेम है या नहीं है। तो देखो 6 और 7 का डिफरेंस 1, फिर 7 और 9 का 2, 4 और 5 का 1, 5 और 7 का 2। डिफरेंस तो सेम नहीं है। बट देखो अब सबसे पहले डिफरेंस सेम नहीं है तो डिफरेंस लिखो। आप इसको 2 टाइप से कर सकते हो, मैं दोनों टाइप आपको बता रहा हूं कि पहले जो डिफरेंस मतलब जिसमें ज्यादा डिफरेंस है वह भिन्न जो है छोटी होगी, हम उन दोनों को रख लेंगे और बाकी कम डिफरेंस वाली को हम काट देंगे, फिर उसमें से चेक करेंगे। वरना क्या करेंगे हम, डिफरेंस चलो लिखते हैं कि इसमें एक डिफरेंस है, ठीक है, इसका डिफरेंस 1 है और अगली भिन्न का डिफरेंस 2 है। इसका 1, इसका 2, फिर इसका 1, फिर इसका 2। ये क्या है, डिफरेंस। तो अब देखो डिफरेंस इन दोनों का ज्यादा है, इसका मतलब ये दोनों भिन्न छोटी रहेंगी और ये दोनों भिन्न बड़ी रहेंगी, तो हम इन दोनों को काट देंगे। अब सिर्फ हम चेक करेंगे इन 2 वाली से। अब देखो मैंने आपको बताया था डिफरेंस अगर सेम होता है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ चेक करते हैं अंश को। तो इसमें 2 डिफरेंस, इसमें भी 2 डिफरेंस, तो अब हम चेक करेंगे अंश। अंश बड़ा किसका, 7 इसका, तो ये बड़ी और ये छोटी। ज्ञात कौन सी करनी है, छोटी वाली भिन्न। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ये वाली कि 5/7 जो है सबसे छोटी भिन्न है। यही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, मैंने दोनों आपको तरीका बता दिया कि डिफरेंस देखेंगे, पहले इसको छोड़ देंगे, जो जिसमें डिफरेंस कम है वो बड़ी भिन्न होती है, इसलिए छोड़ देंगे। अब आंसर इसका 5/7। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी ऑप्शन इस प्रकार से चारों ऑप्शन को एनालिसिस करके बताऊंगा मैं आपको। तो चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सही है, हमें ज्ञात करना है कि कौन सही है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 1 को। तो चेक करने का क्या तरीका रहेगा कि देखो ये इसमें ये बताया गया है कि अवरोही क्रम कि ये सबसे बड़ी भिन्न है, ये सबसे छोटी है, फिर ये छोटी है, फिर ये छोटी है। इस प्रकार इसमें चेक करते हैं, चलो ये सही है या गलत है। तो चेक करने का तरीका क्या रहेगा, या तो देखो डिफरेंस चेक कर लो, सब में एक एक का डिफरेंस है, इसमें एक का डिफरेंस है सब में, तो हम क्या करते हैं, एक का डिफरेंस होते हैं तो अंश को देखते हैं। तो अंश हमारा सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला। तो सबसे छोटा ये वाला है, तो ये तो सबसे छोटी भिन्न हुई ना। लेकिन इसमें ये क्या कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है कि सबसे बड़ी भिन्न दिखा रहा है इसको, सबसे छोटी तो ये इसको दिखा रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या रहेगा, गलत हो जाएगा। चलते हैं दूसरे ऑप्शन पर। इसमें क्या कह रहा है, 0 बड़ा है 7/17 से। एक बार आप 0 छोड़ो, ठीक है, देखने की जरूरत नहीं, आप आगे चलो, इन दोनों को क्या चेक करो। पहले आपको कहीं लग रहा है कि छोटी बड़ी कैसे चेक करते हैं, चेक करने का मैंने आपको तरीका बताया था, डिफरेंस देखना है। डिफरेंस का सिस्टम ही नहीं है, दोनों में अलग अलग डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो 7 7 49 और 17 थी 51, बड़ी ये वाली है। लेकिन जबकि क्वेश्चन में ऑप्शन में दिखा क्या रहा था, बड़ी इस वाली को दिखा रहा था, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। चलते हैं तीसरे ऑप्शन में। अब देखते हैं, इसको भी चेक करते हैं कि 7 थी 21 और 24 एक कम 24। अब कौन सी भिन्न बड़ी है, बड़ी तो है ये वाली, ठीक है, बड़ी तो कौन सी है, ये वाली, सॉरी ये वाली बड़ी है 24 और 21। 24 बड़ा होता है 21 से, लेकिन ये कौन सी को दिखा रहा है, बड़ी, अवरोही क्रम में ले जा रहा है, ये इसको बड़ी दिखा रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत। चौथे ऑप्शन के हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं होती है, हम उसमें राइट क्लिक कर देते हैं सीधे। बट फिर भी मैं आपको चलो इसको एनालिसिस करता हूँ कैसे हुआ ये बड़ा, ठीक है, कैसे सही है ये। तो सबसे पहले 0.5 हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2। फिर है 2/3, ठीक है, लेस देन 2/3। फिर है 3/4 और आगे है 16/25, 16/25
की पावर 0.5। 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, बिनों में बदलना है, हमें पॉइंटों में रखना ही नहीं है। तो देखो कि 1/2 ये बोल रहा है कि 1/2 जो है छोटी है किससे, 2/3 से। तो देखो क्या 1 और 2, 2 और 3 डिफरेंस 1 है, तो ये तो है छोटी, यहाँ तक तो सही है, हमें यहाँ तक तो ये सही बोल रहा है, हमें आगे चेक करने की जरूरत रहेगी। ये बोल रहा है कि ये वाली इससे छोटी है, तो देखो फिर डिफरेंस 1 का, ये वाली छोटी, ये भी सही है, हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा फिर तो। ठीक है, अब देखो 16/5 और की पावर 1/2, क्या मैं 16/5 को 4/5 की पावर 2 नहीं लिख सकता? इसलिए ये जो है ऑप्शन एकदम से सही रहेगा, एकदम सही सभी चल रहे हैं। तो दोस्तों भिन्नों के हुए प्रकार खत्म, हमें भिन्न को देखना है इसी प्रकार से। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट बात जो आपके लिए आज सरप्राइज रखा गया था वो तो भूल ही गया। आपने इतना वेट किया है, आप वीडियो में लास्ट तक आए हैं दोस्तों, थैंक यू। तो आपके लिए स्पेशल चीज़ बनती है, एक धांसू ट्रिक बताता हूँ मैं आपको ऐसी आज कि जिसे देखकर बहुत आप खुश हो जाएंगे। कि जब भी आपको कोई संख्या को, जैसे कोई भी संख्या कुछ भी लिखो, मैं लिखता हूँ 74,521, चलो इसमें भाग देना है 5 का, क्या करना है, 5 का भाग देना है। दोस्तों अगर कोई संख्या के अंदर 5 का भाग देना है, जीरो वाली में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, लेकिन इसमें अगर भाग देंगे थोड़ा बड़ा प्रोसेस, टाइम लगेगा। आज सारा टाइम बचा दूंगा, ठीक है। करना क्या है, प्रोसेस यही करना है कि ऊपर वाली जो संख्या है इसको 2 से गुणा कर लो, ठीक है। 2 से आपने गुणा करेंगे, करो जल्दी से, एकदम फटाफट करो। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 7 दूनी 14, ये आया आंसर। और एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, बस इतना ही करना था, कुछ नहीं करना, यही हमारा आंसर है दोस्तों। हाँ सर, आपके सामने जो है ये आंसर है, ठीक है। क्या करना, कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले अंश को 2 से गुणा किया, एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया। हाँ दोस्तों, अब देखो अगर इसी संख्या को क्या करूं मैं, भाग लगाना है 25 से, ठीक है। इसमें 25 का भाग लगाएंगे, ठीक है, पूरा टाइम लगेगा, हम सारा टाइम आज बचा देंगे। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अंश को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। आप अंश को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 चौक 20, 2 4 चौक 16, 2 18, 1 और 7 चौक 28 और 1 29, ये आया। और 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, बस ये करना था। हाँ दोस्तों, एकदम सही। इसका आंसर क्या रहेगा, यही रहेगा, और इसका आंसर यही रहेगा। सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया और एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया, और इसके अंदर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया अंश को और 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया। यही दोस्तों आज के लिए आपके लिए स्पेशल था। अब हमें 5 और 25 से मल्टीप्लाई और भाग करने के लिए इस पूरा टाइम नहीं लगाना, सिर्फ ये काम करना है। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।